Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hello, students. Today we will take our chapter, The Proposal. The proposal. What is proposal? What is proposal? क्या होता है proposal? Proposal प्रपोज करना. तो क्या है, जैसे इस चैप्टर में क्या है कि लोमोव देयर आर मेनली, दिस इज अ play method, this is a drama, and there are mainly three characters in this chapter. Steven Stepanovich Chubukov, जो कि लैंड ओनर है, नतालिया स्टेपनोवेना, जो कि हिज डॉटर है, 25 years old है, और इवान वेस्लोविच लोमोव. ये क्या है, नेबर है किसका, चुबुकोव का, a large and hearty man but very suspicious land owner. ये भी लैंड ओनर है but he is very suspicious, जो कि बहुत ज्यादा suspicious है. So Lomov is a rich, eligible bachelor who wants to marry Natalia, the daughter of another rich man. There are two rich men in this chapter. One is Lomov and the other is Steven Stepanovich Chubukov. So Lomov is Chubukov's neighbor. तो क्या है कि Lomov is a rich, eligible bachelor. Lomov क्या है, एक धनी eligible bachelor है who wants to marry Natalia, जो कि नतालिया से मैरिज करना चाहता है. और नतालिया कौन है, नतालिया इज द डॉटर ऑफ अनदर रिच मैन चुबुकोव, और नतालिया दूसरे रिच मैन चुबुकोव की बेटी है. ऑल द थ्री कैरेक्टर्स आर क्वेलसम एंड क्वेल ओवर पॉवर्टी इशू. जो तीनों कैरेक्टर्स हैं वो कंटिन्यूस इसमें क्या करते रहते हैं, क्वेल, झगड़ा करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं. ओवर द पॉवर्टी इशू को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं. आफ्टर दैट देयर इज अ डॉग इशू, डॉगी का इशू बन जाता है, तो उस पर लड़ते झगड़ते रहते हैं. बोथ नतालिया एंड चुबुकोव कर्स लोमोव एंड फाइंड हिम अ यूजलेस pettifogger, lunatic, gambler, backbiter and so on. दोनों ही नतालिया और चुबुकोव लोमोव को कर्स करते हैं और उसे यूजलेस, बैकबाइटर, ल्यूनेटिक, गैम्बलर आदि कहते हैं. लोमोव ऑल्सो कॉल्स हिम अ लैंड ग्रैबर, और लोमोव भी चुबुकोव को, नतालिया को एक लैंड ग्रैबर कहता है. देयर इज नो केमिस्ट्री बिटवीन नतालिया एंड लोमोव, नतालिया और लोमोव के बीच कोई भी केमिस्ट्री नहीं है. बट द मोमेंट शी कम्स टू नो दैट लोमोव वांट्स टू मैरी हर, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि लोमोव उससे शादी करना चाहता है, शी बिकम्स पोलाइट एंड स्टार्ट्स वेटिंग फॉर हिम, वो पोलाइट बन जाती है और उसकी वेट करना शुरू कर देती है. चुबुकोव ऑल्सो टेल्स लोमोव, चुबुकोव भी लोमोव को बताता है, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल, और वो भी उसको एंजल कहकर पुकारता है और कहता है कि मैं तो हमेशा से तुम्हें पसंद करता था, एज इफ यू वर माय ओन सन, इतना तुम्हें पसंद करता था जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे हो. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एडमिट ऑल क्वेलिंग बट बेटर सेंस प्रीवेल्स एंड द प्रपोजल इज मेड एंड एक्सेप्टेड. लेकिन इस झगड़े के बीच वो जो प्रपोजल था वो भुला दिया जाता है, भूल जाते हैं दोनों ही,
लेकिन फिर से बाद में ये प्रपोजल क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है और दोनों की क्या हो जाती है, मैरिज हो जाती है। किस किसकी, नतालिया एंड लोमो की। तो यही आपके चैप्टर की स्टोरी है। वी विल स्टार्ट इट नाउ। अ ड्राइंग रूम इन चुबुको's हाउस। सीन स्टार्ट होता है चुबुको के हाउस के ड्राइंग रूम से। लोमो एंटर्स, लोमो एंट्री करता है। उसकी ड्रेस क्या है, वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स। उसने जैकेट और व्हाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। चुबुको राइजेस टू मीट हिम। चुबुको उससे मिलने के लिए उठता है। चुबुको, माय डियर फेलो, whom do I see? अब चुबुको उसको बोलता है, whom do I see? अरे मैं किससे मिल रहा हूँ, इवान वेस्लोविच। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। स्केचेस हिज हैंड्स, अपने हाथों को स्केच करते हैं मोटे। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? लोमो, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? और तुम, हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन मीन्स आपके साथ कैसा चल रहा है, आप तो अच्छे हैं। चुबुको, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माय एंजल, थैंक्स ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। वो कहता है कि हम ठीक प्रकार से हैं, सब अच्छे प्रकार से आगे हमारी लाइफ बढ़ती चली जा रही है। माय एंजल, थैंक्स ऑफ योर प्रेयर्स, आपकी प्रेयर्स के लिए थैंक्स एंड सो ऑन। सिट डाउन प्लीज डू, बैठो। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट अवर योर नेबर्स। तुम्हें अपने नेबर्स को नहीं भूलना चाहिए। माय डार्लिंग, माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? आज अपने तुम्हारा जो गेटअप है, ड्रेसअप है, इसमें इतने फॉर्मल क्यों हो? इवनिंग ड्रेसेस, ग्लव्स एंड सो ऑन। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर? क्या तुम कहीं जा रहे हो? ही कॉल्स इन माय ट्रेजर। लोमो, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपनोविच। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ, मिलने के लिए आया हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनी अदर प्लेस। चुबुको, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रीशियस? तो व्हाई आर यू इन योर इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव विजिट। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, ऐसा ये समझ लीजिए। टेक हिजाम, आई हैव कम टू यू, मैं तो तुम्हारे पास ही आया, ऑनर्ड स्टेपनोविच, टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें परेशान करने आया हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस है वो, आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प। वो कहता है कि एक या दो बार पहले भी मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारे पास आ चुका हूँ। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और आपने हमेशा मेरी हेल्प की है। एंड आई मस्ट आस्क योर पार्डन, अब मुझे आपसे मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर से मुझे आपसे कोई काम पड़ गया है। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, पहले मैं कुछ पानी पीऊंगा। ऑनर्ड स्टेपनोविच, ड्रिंक। चुबुको असाइड, ही इज कम टू बोरो मनी। अब वो एक तरफ से जाता है और कहता है शायद ये पैसे लेने के लिए आया होगा, मनी बोरो करने के लिए आया होगा। शैल नॉट गिव हिम एनी, मैं आज उसे एक भी पैसा नहीं दूंगा। अलाउ, जोर से, व्हाट इज इट? क्या हुआ? माय ड्यूटी, कौन सा काम है? लोमो, ब्यूटी, ऑनर्ड स्टेपनोविच, आई बेग पार्डन स्टीफन ऑनरिस, आई मीन आई एम अवे फुल एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम ही अकेले मेरी हेल्प कर सकते हो। दो आई डोंट डिजर्व इट, ऑफ कोर्स, यदि मैं डिजर्व नहीं करता। एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और वो कहता है कि मैं आपके सहायता पाने का कोई अधिकार भी मुझे नहीं है, राइट भी नहीं है। चुबुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट। वेल, राउंड एंड राउंड इट, बातों को इतना घुमाओ मत, स्पिट इट आउट, जल्दी से बोल दो। लोमो, वन मोमेंट, this very minute. The fact is I have come to ask the hand of your daughter. और वो क्या कहता है कि फैक्ट तो यह है कि मैं आपकी डॉटर का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, नतालिया स्टेपनोविना, इन मैरिज। इसके लिए, मैरिज करने के लिए, तुम्हारी डॉटर का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। चुबुको जॉयफुली, खुशी से चेक उठता है। बाय जॉब, इवान स्टेपनोविच, से इट अगेन, दोबारा से कहो। आई डिडंट हियर इट एट ऑल, मैंने इसे तुम्हारी बात बिल्कुल सुनी नहीं, दोबारा से कहो। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क। वो कहता है कि ठीक है, मैं फिर से अच्छे बोलता हूँ, इससे मैं बहुत ज्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ। चुबुको इंटरप्टिंग, उसको बीच में रोको। माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। यू इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इसी तरह से एम्ब्रेसेस एंड किसेस। लोमो, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तो लंबे समय से इसकी वेट कर रहा था। इट्स बीन माई कंटिन्यूअस डिजायर, मैं तो कंटिन्यूस यही चाहता था। सैड सा टीयर, आंसू बहाता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू
my angel, मैं तो तुम्हें हमेशा से प्यार करता रहा हूँ. He calls him my angel. And if you were my own son, as जैसे कि तुम मेरे अपने बेटे हो, may God give you both his help and his love and so on. वो कहते हैं कि भगवान तुम्हें सारी चीजें दे, अपनी हेल्प भी दे, अपना लव भी दे, और इसी तरह से सब कुछ गॉड तुम्हें दे. And so much hope what I am behaving in this idiotic way for. मैं ऐसे क्यों मूर्खों की तरह idiotic way में बातें कर रहा हूँ. I am off my balance with joy, absolutely off my balance. तो कहता है कि मैंने खुशी की वजह से अपना मेंटली बैलेंस खो दिया है. वास्तव में मैंने मेंटली बैलेंस खो दिया. Oh, with all my soul, पूरी खुशी के साथ I'll go and call Natasha and all that. मैं जाता हूँ और नताशा को बुलाता हूँ. Natasha is Natalia. Lomo greatly moved. Honored Stepno, which do you think I may count on her consent? क्या तुम मानते हो कि मुझे उसकी consent मिल जाएगी? चुप को. Why, of course, my darling. And if she wouldn't consent, she is in love, engaged, she is like a lovesick cat and so on. Shall not be long. वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें मिल जाएगी. She is like a lovesick cat and so on. वो कहता है तुम्हें consent मिल जाएगी. Lomo, it's cold. I am trembling all over. मैं तो पूरी तरह से trembling कर रहा हूँ, कांप रहा हूँ. Justice, I have got an examination before me. ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं एग्जाम देने के लिए खड़ा हूँ. The great thing is I must have my mind made up. सबसे बड़ी बात है कि I have to made up my mind. मुझे अपनी mind को made up करना पड़ेगा. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an idol or for real love, then I'll never get married. वो कहता है कि अगर मैं सोचता, बातें करता, कुछ भी करता तो मैं कभी मैरिज नहीं कर पाता. But oh, Natalia, Stepnovina is an excellent housekeeper. वो कहता है लेकिन नतालिया एक excellent housekeeper है. Not bad looking, खराब भी दिखाई नहीं देती, अच्छी खासी है. Well educated है. What more do I want? मुझे और क्या चाहिए? But I am getting a noise in my ears from excitement. लेकिन एक्साइटमेंट से मैं अपने ईयर्स में नॉइज महसूस कर रहा हूँ. ड्रिंक, पानी पीता है. एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी. और अब मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया है कि मैं मैरिज ना करूँ. इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35. वो कहता है कि पहले तो मैं ऑलरेडी 35 ईयर्स का हो गया हूँ. अ क्रिटिकल एज है. तो एक और इसी तरह से बातें बोलता है. एंड इन द सेकेंड प्लेस आई ought to lead a quite and regular life. और वो कहता है कि पहली बात तो क्या है कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ. कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि मैं शादी ना करूँ. पहली बात तो क्या है कि मैं 35 ईयर्स का हो गया हूँ. ये क्रिटिकल एज है क्योंकि शादी की एज अब उसकी निकल चुकी है. और दूसरी वो क्या कहता है कि मैं एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ चाहता हूँ. आई सफर फ्रॉम palpitations. आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग अवे फुली अपसेट. वो कहता है कि मैं पॉल्पिटेशन, इधर उधर की बातों से, रूमर से, इन सबसे परेशान हो चुका हूँ. झूठी बातों से परेशान हो चुका हूँ. आई एम एक्साइटेबल, मैं एक्साइटेबल हूँ. एंड ऑल्सो एंड ऑलवेज गेटिंग अवे फुली अपसेट. एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग. फिर वो कहता है कि इस समय मेरे लिप्स ट्रेम्बल कर रही हैं, कांप रही हैं. एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो. और मेरी राइट आईब्रो क्या हो रही है? ट्विचिंग कर रही है, यानी फड़फड़ा रही है. बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप. फिर वो कहता है कि ये कोई मैं इस समय सोना नहीं चाहता. आई नो सूनर गेट अप इनटू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ. अगर मैं बेड पर गया और मैं सो गया. व्हेन सडनली समथिंग इन माय लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माय शोल्डर एंड हेड. तो शायद अगर किसी ने मुझे खींच दिया और मैंने यह अपने शोल्डर पर और हेड पर महसूस किया. आई जंप अप लाइक अ ल्यूनेटिक. ल्यूनेटिक मीन्स पागलों के समान मैं कूदने लगूंगा. वॉक अबाउट अ बिट, इधर उधर दौड़ूंगा. एंड लाई डाउन अगेन, दोबारा से लेट दूंगा. बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल. और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता हूँ, दोबारा से कोई मुझे खींच देता है. एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स. और 20 बार ये हो चुका है. नतालिया स्टेफनोविच कम. वो क्या कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं चाहूँ जाके सो जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करूंगा तो कोई आएगा, मुझे खींच देगा. और जैसे ही मैं उससे छूट के फिर से सोने की कोशिश करूंगा, फिर से ऐसा ही होगा. इसी बीच से क्या कौन आ जाता है? नतालिया आ जाती है. नतालिया, व्हेन देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो. देयर इज अ मर्चेंट कम्स फॉर हिज गुड्स. पापा ने मुझे कहा कि एक मर्चेंट आया है अपने सामान के लिए. हाउ डू यू डू? आई एम Ivan Veslovich. आप कैसे हो इवान वेस्लोविच? नमो. हाउ डू यू डू? ऑनर नतालिया स्टेफनोविना. Natalia, you must excuse my apron and Nedley. We are
शेलिंग फीस फॉर ड्राइंग। वो क्या क्या कह रहा है कि तुम्हें मेरी नेग्लिजेंस क्या होता है कि जिस किसी बात की तरफ ध्यान न देना उसे माफ करना होगा। वी आर सेलिंग फीस फॉर ड्राइंग। हम क्या कर रहे थे कि फीस को सुखाने के लिए डाल रहे थे। वाई हैव नॉट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इतने लंबे समय से तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए? सिट डाउन। दे सिट देमसेल्व्स। वुड नॉट यू हैव सम लंच। क्या तुम लंच नहीं करोगे? नो थैंक्स यू आई हैड सम ऑलरेडी। वो कहता है कि नहीं मैं पहले से कर चुका हूँ। नतालिया देन स्मोक। तब स्मोकिंग करो। हियर आर द मैचेस। मैचेस ठीक यहाँ पर है। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ। वेदर स्प्लेंडेड है, शानदार है। बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे। लेकिन कल इतना गीला था कि वर्कमैन ने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया। हाउ मच हैव यू स्टैक्ड। कितना है तुम्हारे पास बचा है? जस्ट थिंक, सोचो। आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट। वो कहता है कि कितना कटने से बचा है? तो क्या मैं लालची बन गया था? और हैड अ होल फील्ड कट, और मेरा पूरा का पूरा फील्ड कट होने से बचा। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लेज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हेयर मे रोट। वो कहता है कि मैं अब डरा हुआ भी, आई एम नॉट एट ऑल प्लेज्ड, मैं खुश भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरा जो हेयर है वो खराब ना हो जाए। आई ought to have waited a bit। मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बट व्हाट इज दिस? है क्या? वाई आर यू आर इन इवनिंग ड्रेस। तुम अपनी इवनिंग ड्रेस क्यों पहन रखी है? वेल आई नेवर। आर यू गोइंग टू बॉल और व्हाट? वो कहते कि फिर इनके बीच में बातें होती हैं कि क्या तुम कहीं जा रहे हो, बॉल डांसने जा रहे हो? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर। मैं चाहती हूँ, मैं मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम पहले से अच्छे दिखाई दे रहे हो। टेल मी Why are you got up like that? क्यों ऐसे इस तरह से बनकर आए हो? No more excited. You see, honor Natalia Stepanovna. The fact is, I have made up my mind to ask you to hear me out. मैंने अपने माइंड को पूरी तरह से तैयार कर लिया है कि तुम मेरी बात सुनो। Of course, you will be surprised and perhaps even angry. तुम सरप्राइज भी होंगे, शायद नाराज भी होंगे। But aside, it is a beautiful cold. ठंड हो रही है। Natalia, what is the matter? Pause. क्या बात है? रुकती है। ठीक है लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। You must know, Honor Natalia Stepanovna, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. वो कहते हैं कि मैं लंबे समय से, यानी अपने चाइल्डहुड से, अपने बचपन से ही तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land. अब वो अपनी बात भूल जाता है जो कहना चाहता है, और वो किस पर अपने लैंड के बारे में कहना चला शुरू कर देता है कि जो मेरी आंटी थी इस समय जीवित नहीं है, और उनके जो हस्बैंड थे वो फ्रॉम जिनसे की एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड। मुझे अपनी, जैसे कि तुम्हें पता है कि मुझे जो मेरी लैंड है वो इनहेरिटेज में मिली है, विरासत में मिली है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। वो तुम्हारे फादर और तुम्हारी स्वर्गवासी माँ का ग्रेट रिस्पेक्ट करती थी। The Lomov and the Chubukov have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. वो कहते हैं कि लोमोव और चुबुकोव जो फैमिली थी मोस्ट फ्रेंडली थी, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, रिगार्ड करते थे। एंड एज यू नो माई लैंड इज नियर नेबर्स ऑफ योर। और जैसा कि तुम्हें पता है कि जो मेरी लैंड है वो तुम्हारे पड़ोस में ही है, यानी तुम्हारे पास ही है। यू विल रिमेम्बर दैट माई ऑक्शन विंडोज टच योर बर्चवुड। तुम्हें ध्यान होगा कि जो मेरे ऑक्शन विंडोज हैं वो तुम्हारे बर्चवुड को टच करते हैं। नतालिया, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें बीच में ही रोक रही हूँ। यू से माई ऑक्शन विंडोज, तुमने कहा है मेरे ऑक्शन विंडोज, बट दे आर योर्स, लेकिन वो तुम्हारे हैं। लोमो, यस माइन, हाँ। आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारे हैं? लोमो, यस माइन, हाँ मेरे हैं। नतालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम क्या बातें कर रहे हो? किसके बारे में बातें कर रहे हो? हाउ डू यू मेक दैट आउट? तुमने कैसे समझ लिया? लोमो, नो नहीं, माइन मेरे हैं। ऑनर नतालिया स्टेपनोविना, वो क्या कहते हैं कि मेरे हैं वो ऑक्शन विंडोज। अब लोमो, हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्शन विंडोज विच आर रैक्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड एंड द ब्रंट मार्श। मैं उन्हीं के बारे में बातें कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे बर्चवुड और ब्रंट मार्श के बीच में। नतालिया, यस यस दे आर अवर्स, वो तुम्हारे नहीं है, हमारे। अब बेटा देखिए, यहाँ पर इस बात को लेकर उन दोनों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है कि ऑक्शन विंडोज किसके हैं। अब वो अपना प्रपोजल जो लेके आया था वो क्या कर जाता है, उसको फॉरगेट कर देता है, भूल जाता है। नो, यू आर मिस्टेकन।
तुम गलती कर रही हो ऑनर नतालिया स्टेफनोविना, दे आर माइन, वो मेरे हैं। नतालिया जस्ट थिंक इवान वेस्लोविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कितने लंबे समय से वो तुम्हारे हो गए। लोमो, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, उतने लंबे समय से जितना मुझे याद है। नतालिया, रियली यू वुड नॉट गेट मी टू बिलीव दैट, वो कहते हैं कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा। लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से देख लो। ऑनर नतालिया स्टेफनोविना, ओक्सन मेडोज, इट्स ट्रू, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये बात सही है कि एक बार वो डिस्प्यूट के सब्जेक्ट थे, उन पर झगड़ा हुआ था। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वो ऑक्सन मेडोज माइन मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इस बारे में कोई आर्ग्यू करने की नीड नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंडमदर gave the free use of these meadows in perpetuity of the peasant of your father's grandmother, वो कहती है कि मेरे आंट की जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने उन मिडोज को तुम्हारे ग्रैंडफादर के पीजेंट पर दया करके उन्हें ऐसे ही यूज करने के लिए दे दिया था। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और रिटर्न में वो उनके लिए ब्रिक्स बनाते थे, ईंटें बनाते थे। द पीजेंट बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर had the free use of the meadows, तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर ने उन meadows को फ्री में यूज किया for 40 years तक, and had got into the habit of regarding them as their own, और अब वो क्या मानने लगे हैं जैसे कि ये meadows उन्हीं के हैं। When it happened that, ये ऐसा तब, वो कहते हैं कि जब ऐसा होता है तब। नतालिया, नो, it is not at all like that, ऐसा कुछ भी नहीं है। Both grandfather and great grandmother reckoned that their land extended to burnt marsh, which means that oxen meadows were ours, फिर वो उन्हीं की तरफ इशारा करती है कि वो meadows किसके हैं, हमारे हैं। I don't see what there is to argue about, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इस बारे में आर्ग्यू करने से क्या लाभ है। It's simply silly, यह तो सिंपली मूर्खता वाली बात है, वो ऑक्सन meadows हमारे हैं। लोमो, I'll show you the document, नतालिया स्टेफनोविना, वो कहती है कि मैं तुम्हें, वो लोमो कहता है कि आई शो यू द डॉक्यूमेंट, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। नतालिया, नो, यू आर सिंपली जोकिंग, तुम जोक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरी मजाक बना रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years, हमारे पास लगभग 300 years से वो लैंड है। एंड देन वी वर सडनली टोल्ड दैट इट्स नॉट अवर्स, और फिर अचानक से हमें बताया जाता है कि वो हमारी नहीं है। इवान वेस्लोविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ऑन ईयर्स, मुझे अपने ईयर्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। दीज meadows आर नॉट वर्थ मच टू मी, ये इन meadows की तो मेरे लिए कोई ज्यादा कीमत नहीं है। दे आर ओनली कम टू 5 डिजिएंट्स एंड आर वर्थ परहैप्स 300 rubles, वो कहते हैं कि शायद उनकी वर्थ जो होगी 5 मतलब क्या है कि आर वर्थ परहैप्स 300 rubles उनकी वर्थ है। बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मुझे ये बेईमानी पसंद नहीं है। सी व्हाट यू विल, बताओ तुम क्या कहोगे। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं अनफेयरनेस को यानी बेईमानी को पसंद नहीं कर सकती।